कंपनियों की व्यवहारिकता के प्रति बहुत बड़ी चिंता है। आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक परिष्कृत एवं सुधार आधारित तथा परिणाम संबंधित वितरण योजना 5 वर्ष में शुरू की जाएगी। इस योजना से डिस्कॉम्स को बुनियादी संरचनाओं को तैयार करने में सहायता मिल सकेगी, जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम्स का उन्नयन आदि आते हैं, जो कि वित्तीय सुधार से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2020 में तीसरे री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में बोलते समय एक वृहद राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को तैयार करने की योजना की घोषणा की थी। अब 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा। पोत नौवहन जलमार्ग, बड़े बड़े पत्तन जो कि अपने संचालन सेवाओं को खुद देखते हैं, अब एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आएंगे जिसका प्रबंधन इसके निजी भागीदार द्वारा किया जाता होगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी व निजी भागीदारी पीपी के तहत प्रमुख पत्तनों के द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी, जिनके तहत 21-22 में और इसके तहत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। भारत में मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने की एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें मंत्रालयों और सीपीएसआई के द्वारा जारी किए जाने वाले विश्व स्तरीय निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों की सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जा सकेगी। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 1624 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार के प्रयास से ग्लोबल शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी के बढ़ने के अलावा इंडियन सीफेयररों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकेंगे। भारत ने एक रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 अधिनियमित किया है और हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन तक अपनी पहुंच कायम की है। गुजरात के अलंग में स्थित लगभग 90 सी रिसाइकलिंग यार्ड्स को पहले ही HKC अनुपालन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रिसाइकलिंग कैपेसिटी, जो कि लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन LDT है, को 2024 तक 2 गुना कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियों के पैदा होने का अनुमान है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, हमारी सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में भी देश भर में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखी है। लोगों के जीवन में इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित प्रमुख कदमों की घोषणा की जा रही है। पहला, उज्ज्वला स्कीम, जिसका लाभ 8 करोड़ परिवारों को हुआ है, का इस हद तक विस्तार किया जाएगा कि इसमें 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सकें। हम अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
वित्तीय पूंजी। हम सेबी एक्ट 1992, डिपोजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 के प्रावधानों को समेकित करके एक युक्ति संगत एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार कर सके, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। सरकार GIFT IFSC में एक विश्व स्तरीय या फिनटेक हब विकसित करने के लिए अपना समर्थन देने को तैयार है। इस दबाव के वक्त में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए और सामान्यतः सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एक अस्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित निकाय के द्वारा दबाव युक्त और सामान्य समय अर्थात दोनों ही स्थितियों में निवेश परक ग्रेड की ऋण सिक्योरिटीज की खरीद की जा सकेगी और इससे बॉन्ड मार्केट के विकास में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए 2018-19 के बजट में सरकार ने देश में सोने के विनिमय को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि जो जितने वित्तीय गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी को लगाने का है। मैं बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किए जाने का है, जिससे इसके लिए बीमा कंपनियों में अनुज्ञेय FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% की जा सके और सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को स्वीकृति दी जा सके। इस नई संरचना के अंतर्गत बोर्ड के ज्यादातर निवेशक और प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति रेजिडेंट इंडियन होंगे, जिनमें कम से कम 50% निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे और लाभ का एक विशेष प्रतिशत सामान्य रूप से आरक्षित रखा जाएगा। एक नई संरचना को स्थापित करके तनावग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने संकटग्रस्त परिसंपत्ति के लिए उच्च स्तर का प्रावधान कर सके, इसके लिए ऐसे उपाय की जरूरत है जिससे बैंक के बही खाते ठीक हो सके। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा, जिससे वर्तमान के तनावग्रस्त ऋण को समेकित किया जा सके और उसे अपने हाथों में लिया जा सके। फिर उसके बाद उस परिसंपत्ति का वैकल्पिक निवेश कोष में निपटान किया जा सके और अन्य सक्षम निवेशकों को दिया जा सके ताकि उसका अंतिम मूल्य प्राप्त हो सके। PSB का पुनर्पूंजीकरण। PSB की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए और का पुनः पूंजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। जमा बीमा। पिछले वर्ष सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए डिपॉजिट बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। हम इसी सत्र में DICGC एक्ट 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे, जिससे कि इसके प्रावधानों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ताकि यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति आसानी से समय पूर्वक अपनी जमा राशि को इस सीमा तक प्राप्त कर सकें जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के अंतर्गत आती हो। इससे बैंक के उन जमाकर्ताओं को मदद मिल सकेगी जो कि इस समय तनावग्रस्त हैं। छोटे मोटे कर्जदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ क्रेडिट की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए NBFC के लिए, जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल एसेट्स एंड
इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम ऋण की सीमा को 50 लाख रुपए के वर्तमान स्तर से कम करके 20 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। कंपनी मामले कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रक्रियागत और तकनीकी रूप से समन किए जाने वाले अपराधों को समाप्त किए जाने का काम अब पूरा हो गया है। अब हमारा प्रस्ताव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को अपराध मुक्त बनाने के लिए अगला कदम उठाए जाने का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उसकी न्यूनतम सीमा थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपए से अनधिक के स्थान पर 2 करोड़ रुपए से अनधिक तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से अनधिक के स्थान पर 20 करोड़ रुपए से अनधिक किया जाए। इससे 2 लाख से अधिक कंपनियों को